हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपके बच्चों 8th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 18 और आपकी जो डेट है वो है 27/11/2020। बच्चे, इसमें आज हम सोशल साइंस का ज्योग्राफी का आज हम एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज और चैप्टर का जो नंबर है वो है 5। इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के, जो इंडस्ट्री को जो इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंडस्ट्रीज आर मेनली कंसंट्रेटेड ऑन दोज प्लेसेस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, सुटेबल लैंड, वाटर सप्लाई, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट कैन बी ईजिली अरेंज। इसका मतलब ये है कि आपको इंडस्ट्रीज़ क्या है वहाँ पे लगानी चाहिए जहाँ पे आपको आराम से रॉ मटेरियल मिल जाए, जहाँ पे आपको आराम से क्या सुटेबल आपको लैंड मिल जाए, वाटर मिल जाए, मैन पावर मिल जाए, काम करने वाले काम मिल जाए, कैपिटल मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट ईजिली आपको अवेलेबल हो। आपको वहाँ पे एक क्या है इंडस्ट्री आपने लगानी चाहिए। समटाइम्स द गवर्नमेंट आल्सो परफॉर्म मैनी इंकरेजिंग वर्क्स लाइक providing electricity, transport facility at low prices for setting up industries in backward areas। क्या होता है, कई बार जो हमारी गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, मतलब जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं होता, तो वहाँ पे क्या है वो कम रेट में आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो लो प्राइस में आपको प्रोवाइड करती है। The establishment of these industries leads to an increase in employment as well as the growth and development of towns and cities। और ये आपकी जो इंडस्ट्री इन जगहों में जब लगती है तो क्या है, ये रोजगार देती है। सबसे पहले तो लोगों को क्या है, ये रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है उनको। दूसरा क्या होते हैं, जहाँ पे भी ये लगती है तो वहाँ पे क्या होता है, उस नगर का, उस टाउन का, उस सिटी का क्या है डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, उसका विकास होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि इंडस्ट्री हमें कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, कौन से इलाके में लगानी चाहिए। तो फिर दूसरा हमारा है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़ मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसमें क्या ये मेनली प्रोसेस है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट मेनली क्या है शामिल होते हैं। अब आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट क्या है, हम जैसे आप सोचो कि आपको कोई भी इंडस्ट्री सिस्टम लगाना है तो सबसे पहले क्या है, आपको कुछ भी लगाने के लिए आपको क्या है रॉ मटेरियल मिलना चाहिए। जैसे आप क्या है एक बुटीक की, आप समझने के लिए आप क्या है एक बुटीक खोलना चाहते हैं आप, ठीक है, तो आपको बुटीक के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या है रॉ मटेरियल, मतलब आपको क्या है कपड़ा चाहिए, ठीक है ना। कपड़े के साथ साथ आपको सबसे पहले कपड़ा चाहिए, आपको जगह चाहिए कि आप वहाँ पे क्या है सेटअप कर सके, आपको लेबर चाहिए, ठीक है, आपको हर चीज़ चाहिए। ये आपका क्या है इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको वाटर चाहिए आपको, तो वही क्या है आपका इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर इन्वेस्ट स्ट्रक्चर। ये तो है नहीं कि आप ऐसे ही कहीं बैठ जाएंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, स्टूल भी चाहिए, मशीन भी चाहिए। ये एज ए एग्जाम्पल आपको एक तरह का बता रखा है। दूसरा आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो प्रोसेस आती है वो आती है आपकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्विंग वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज दैट ट्रांसफर रॉ। अब आपने क्या है सिर्फ आपको मैं एक एग्जांपल समझा रही हूँ कि आपने सिर्फ एक कपड़ा ले लिया, सिर्फ आप एक कपड़ा लेना ही तो वो चीज़ नहीं है ना। आप उसको क्या है एक रिफाइंड करेंगे, आप उसको क्या है बहुत अच्छी तरह बेहतर बनाने के लिए आप उसको पर कढ़ाई करेंगे, आप उसको अच्छी तरह सीलेंगे, ठीक है ना, उसको एक नई शेप देंगे। तो ये आपकी क्या है प्रोसेस है, ठीक है। जैसे बता रखा है कि कोई भी रॉ मटेरियल है आप उसको क्या है रिफाइंड करेंगे, अच्छी तरह से उसको बनाएंगे। लास्ट में क्या आता है, आपका आउटपुट आता है। आउटपुट क्या है, इज द फाइनल प्रोडक्शन गुड्स बीइंग रेडी फॉर यूज एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट। लास्ट में क्या, जो आपने कच्चा जो भी लिया आपने बाद में क्या एक बहुत सुंदर क्या है एक ड्रेस बना दी, वो क्या है आपका आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्शन है, और वो इनकम का क्या है अर्न है। जैसे आप कहीं जाएँ तो वो क्या है कि सुंदर सी ड्रेस आपके लिए लगा के रखते हैं तो आप उसको खरीदते हैं, तो वही क्या है आपका लास्ट में क्या है वो आउटपुट होता है। तो इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपके 3 प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट, जो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी है। अब है कि जस्ट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, इन्होंने कॉटन टेक्सटाइल को एग्जाम्पल लेके समझाया है। जैसे मैंने आपको एक बुटीक का एग्जाम्पल लेके समझाया था। जैसे कोई क्या कॉटन टेक्सटाइल लगाना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ह्यूमन चाहिए, ह्यूमन लेबर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चाहिए, कैन बी इन्वेस्टेड। तो मतलब इन चीज़ों को क्या है पहले वो इन्वेस्ट करेगा तब तो जाके उसकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगेगी। फिर क्या होगा,
वेल द प्रोसेस इन्वॉल्विंग गिनिंग, कटिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग। अब जब उसने कॉटन इंडस्ट्री लगानी है उसको, तो क्या ये तो है नहीं कि सिंपल वो कॉटन ले जाके रख देगा, उसको क्या वो डाई भी करेगा, उसको अच्छी तरह से कटिंग भी करेगा, उसको डाइंग भी करेगा, प्रिंटिंग भी करेगा, ठीक है ना। तो ये उसका क्या हो गया, ये उसकी प्रोसेस हो गई। लास्ट में इसका प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, जो उसने इन सबको लगाने के बाद जो उसका बना, जो शर्ट बनी, वो क्या है, उसका आउटपुट है उसका। बीइंग इज अ फाइनल प्रोडक्शन एज वी वियर, ठीक है। तो ये आपका एज ए एग्जांपल आपको बता रखा है कि कोई भी इंडस्ट्री में ये क्या होगा। जैसे मैंने आपको बुटीक का एग्जांपल दिया, इन्होंने दिया है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल टेरिटरीज की, जहाँ पे ये लगती हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स ग्रो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर इस्टेब्लिश इन द विसिनिटी, के इंडस्ट्रियल जो रीजन है वो वहाँ पे लगाए जाते हैं जहाँ पे बहुत तरीके क्या है इंडस्ट्रीज़ हो, मतलब एक के साथ साथ दूसरी भी इंडस्ट्रीज़ हो। ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी दीज इंडस्ट्रीज गेट मैनी बेनिफिट्स अमंग दैम, पास पास होने के कारण क्या है, ये इंडस्ट्री को क्या है बहुत फ़ायदा मिले। जैसे आप बाज़ार में जाते तो ये तो नहीं है कि आपको एक ही तरीके की दुकान मिलती हो, ठीक है ना। तो आपको क्या है बहुत डिफरेंट टाइप्स की आपको शॉप्स मिलती हैं। तो इंसान क्या चाहेगा कि वो एक जगह जाए और वहीं से क्या है अपना सारा सामान बटोर के ले आए, ठीक है ना। तो यही क्या है, यही बता रखा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे पास पास लगानी चाहिए ताकि सारे उद्योगों को, सारी इंडस्ट्रीज़ को आपस में क्या हो, फ़ायदा हो। एंड मेजर इंडस्ट्रीज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, अब ये वर्ल्ड के रीजन बता रखे हैं कहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल रीजन्स है, कहाँ पे, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट एशिया। मोस्ट ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स नियर द सी एंड स्पेशली नियर कोयल फील्ड, जहाँ पे अधिकतर कहाँ लगे हैं, जहाँ पे आपका क्या है पानी हो और आपके कोयल फील्ड्स हो। क्यों? क्योंकि ये पानी की भी क्या होती है, इनको ज़रूरत होती है, जहाँ पे इनको आसानी से ये सामान मिल सके, वहीं पे क्या है कोई भी अपनी क्या है इंडस्ट्रीज लगाता है, ठीक है। तो बच्चों आपको एक एक्टिविटी करनी है कि चिल्ड्रन यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ 10 आइटम्स दैट आर यूज इन योर होम विच कम इन इंडस्ट्रीज। आपको बताना है कि आपकी इंडस्ट्री से 10 चीज़ें जो आपके होम में आती, वो आपके कपड़े आते होंगे, आप जो मैगी खाते हैं वो भी आपकी जो है इंडस्ट्री से आती होगी, आपके गर्म कपड़े हो गए, आपकी जो मशीन में आप ये आपके शैम्पूज़ ये भी इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, आपके जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये आप अपने समझ से लिखें, अपने पेरेंट्स से पूछ के लिखें, जो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। अब हमारा आता है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री, कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे दिमाग में क्या एक आइडिया होना चाहिए। तो आपका क्या है, ये आप यहाँ से लिखें। सबसे पहले क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, सुटेबल लैंड होना चाहिए, वाटर सप्लाई होनी चाहिए, मैन पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट कैन बी इजीली अरेंज। ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा आप लिख लें, जो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज़ एन इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि जो आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो किस तरह का है। जैसे मैंने आपको अभी समझाया, आप पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल सिस्टम इज़, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, मेनली अ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें तीन टाइप होते हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट आपको समझा दिया, प्रोसेस समझा दिया, और आउटपुट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक बुटीक का भी एग्जाम्पल लेके समझा है और एक कॉटन टेक्सटाइल का भी। तो यहाँ से आप बेटा सेकेंड क्वेश्चन अपना पूरा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप क्या आपको पता लगता है, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है। यहाँ से आप अपना थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं कि इंडस्ट्रियल रीजन ग्रो वेयर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर established in the vicinity due to the proximity these industries get many benefits among them। तो ये आपका बेटा कि आपका ये क्या है, आपका थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये आपका इसका मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से आप क्या समझते हैं कि वो जहाँ पे क्या है बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हो आपस में एक साथ लगें। अब है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप इंडस्ट्री, के इंडस्ट्री को लगाने के फ़ायदे क्या हैं फ़ायदे। ये देखो आपका फोर्थ क्वेश्चन कि जब हम इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री लीड्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, क्या है वो रोजगार बढ़ाती है और उस स्थान की जहाँ पे वो लगता है, जैसे टाउन में लग रहा है, सिटी में लग रहा है, तो उसकी ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है। तो बच्चे ये आपका क्या है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। आई होप कि बच्चों आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो बेटा लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके तहत शुक्रिया बेटा कि आप ये चीज़ कर भी रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा
चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए। कोविड-19 बच्चा बहुत बढ़ रहा है, हो सके तो घर में ही रहिए, बाहर जाना पड़े तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और बाहर से आए तो सैनिटाइज कीजिए अपने आप को, अपने हाथों को, अपने शरीर को क्या है पानी से और सोप से धोइए। चलो बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों।